अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिंध का नहरी निज़ाम दुनिया के बड़े नहरी निज़ामों में से एक है और इस वक्त हम सखर बैराज ने और सखर बैराज पे एक इंटरव्यू का एहतमाम किया गया है जो हमारे चीफ इंजीनियर गुलाम मुस्तफा धामरा साहब जिन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है उसका एक कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सखर बैराज की इम्पोर्टेंस के हवाले से, वहाँ से निकलने वाले कैनाल्स के हवाले से कितना मैक्सिमम पानी यहाँ से गुजर चुका है और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, तो इस हवाले से आज हमारे मेहमान हैं गुलाम मुस्तफा धामरा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि सखर बैराज का शुमार कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 7 वंडर्स में इसका शुमार होता है और एक बहुत बड़ा सिंध के एग्रीकल्चर में इरीगेशन का एक नाम है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ कितने कैनाल्स निकलते हैं, इसके बारे में हमारे अवाम को आगाह करें। इस वक्त हम सखर बैराज पे मौजूद हैं। सखर बैराज की अहमियत और इफ़ादे के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिंध की बैकबोन कहलाता है और यहाँ इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जो पाकिस्तान में मौजूद है वो यहाँ सिंध में सखर बैराज पे मौजूद है। सखर बैराज की इनिशियली जो डिज़ाइन हुआ था वो हुआ था 15 लाख क्यूसिक के लिए और उसके बाद जैसे जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 1923 में इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1932 में इसकी जो है ना वो इनागुरेशन हुई थी। अच्छा, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ तो हमारे राइट पॉकेट में सिल्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। अच्छा। तो 38 में इसकी एक स्टडी करवाई गई, पूना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसकी रिकमेंडेशन जो आई थी उसमें उन्होंने प्रपोज़ किया था कि यहाँ से आप एक टेल चैनल राइट पॉकेट से लें। वो टेल चैनल बिटवीन 15 और 23 नंबर गेट्स पे ना वो उसको प्रपोज़ किया गया था। तो उसकी जो क्रेस्ट लेवल है, वियर को जो लेवल रखी गई थी ना, वो हमारे राइट पॉकेट की जो मैक्सिमम आरएल क्रेस्ट लेवल है उसके बराबर रखी, सबमर्ज वियर किया था। तो उसमें ये उन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर 5000 के लगभग पानी आपका राइट पॉकेट में जा रहा है तो उसका 1.5 इस टेल चैनल से पानी गुजरेगा, तो ये जो सिल्ट का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। होता क्या था कि पहले यहाँ से कोई ऐसी कोई वियर नहीं थी, क्योंकि जब फ्लोज होते थे ना तो जो कोर्स पार्टिकल्स होते थे वो तकरीबन सारे डाइवर्ट हो जाते थे राइट पॉकेट में ना। तो राइट पॉकेट में बहुत बड़ा सिल्ट का इशू हो रहा था, तो उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक इशू रिजॉल्व हो गया। उसके बाद इसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो तकरीबन 9 लाख प्लस रह गई। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से टोटल 7 कैनाल ऑफ टेक करते हैं, 4 हमारे लेफ़्ट पॉकेट से हैं और 3 कैनाल जो हैं वो राइट पॉकेट से हैं। अच्छा, जो लेफ़्ट पॉकेट से कैनाल निकल रहे थे उनमें बहुत बड़ा एक नौरा कैनाल है जो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा खैरपुर वेस्ट ईस्ट है, फिर हमारा रोडी कैनाल है, उसके बाद जो है ना खैरपुर वेस्ट है। ये 4 कैनाल तो आ गए हमारे अपना लेफ़्ट साइड से। राइट साइड से हमारा NWC कैनाल नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल कहलाता है, जो बलूचिस्तान को भी पार्टली सैराब करता है। उसके अलावा राइस कैनाल है जो हमारा नॉन पेरिनल कैनाल है, और एक है हमारा दादू कैनाल जो पेरिनल सिस्टम पे है। तो ये टोटल 7 कैनाल्स यहाँ से सखर बैराज से, और ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है जो इस वक्त यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो गुज़िश्ता सैलाब में आप लोगों ने अपने सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप में दिन रात एक करके आप लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं बड़ा काम किया और सैलाब को खैर खूबी से गुजर गया। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर अगले साल भी ऐसी बारिशें हों या पानी बढ़ जाए तो क्या होना चाहिए? जी, उसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है ना। बिल्कुल, आप 2022 में भी देखें अपना नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन ये 1700 mm बारिश हुई थी नौशहरा फेरोज़ में। सो ये अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल है। तो उनके लिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेते हैं और करते भी हैं। उस वक्त जो रिवराइन फ्लड भी था और हमारा जो है ना प्लेन फ्लड भी था, जिसकी वजह से रेन की वजह से जो फ्लड आया था उसने भी काफ़ी हद तक हमारे जो है ना एग्रीकल्चर को नुकसान भी पहुंचाया था ना।
تو یہ انسرٹنٹی ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسرٹنٹی ہو گئی ہے، کافی چیزیں جو ہیں ایبرپٹلی چینج ہوتی ہیں. سو اس حوالے سے ہم نے اپنی حتی المقدور کوشش کی تھی. جو ہمارے ریورائن فلڈ تھا، جو لاسٹ ایئر جو ہمارا فلڈ آیا تھا، 5 کینال پنجاب کے جو اس طرف سے جو ڈسچارج آ رہا تھا، تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے سیفلی پاس آن کروا دیا تھا نا. تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی تھی. ہمارے کام بھی بند پہ چل رہے ہیں، پروٹیکٹیو ریور ٹریننگ ورکس بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہمیں ایفرٹس ہم اسی گلوبل وارمنگ انسرٹنٹی کو پیش نظر رکھ کے ہمیشہ سب ہم کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے کہ سکھر بیراج کا شمار آپ کے 3 بیراجز جو ہیں ان میں سب سے اہم ہے، اور اس کا کتنا کمانڈ ایریا جو ہے وہ کلٹیویٹ ہوتا ہے، اور یہ جو آج کل یہ جو لائننگ کا سسٹم بھی شروع ہوئے ہیں کینالز کو، جو پہلے جو سی پیک وہ ختم ہو جاتا تھا، پانی جو ہے ویسٹ ہوتا تھا، ختم ہوتا تھا، زیادہ ویسٹیج آف واٹر ہوتا تھا، اس سے آبادگاروں کو اور زمیندار چھوٹے زمینداروں کو یہاں کیا فائدہ پہنچا؟ آپ نے بہت اچھا سوال ریز کیا ہے. اس وقت جو ہماری سکھر بیراج کی جو ہماری کمانڈ ایریا ہے وہ تقریباً 8.2 ملین ایکڑس پہ ہے نا. تو اس کی جو ڈیزائن جو کلٹیویشن ہے وہ ہے تقریباً 6.18 جو کلٹیویٹڈ، جو کراپ انٹینسٹی کے ریشو سے ہم نکالیں گے تو وہ 6.18 ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف آپ نے یہاں پہ کراپس دیکھے ہوں گے. خاص طور پہ ہمارا جو مین جو ہے روڑی کینال اور نارا کینال پہ، یہاں پہ آپ کو آرچرڈس بھی زیادہ ملیں گے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ کراپ پیٹرن ہے ہمارے پاس. خریف ربی میں مختلف کراپس ہوتے ہیں. تو میں ایسے کہوں گا یہ سب سے بڑا نہری نظام ہے جو سندھ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بے شک. تو بس بڑی خوشی ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی ٹیم مل کے سکھر بیراج پہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے غلام مجتبیٰ دھامرا صاحب جو چیف انجینئر سکھر بیراج ہیں ان کی گفتگو سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو بوسٹ اپ کیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، تاکہ وہ کھل کے عوام کی خدمت کریں اور اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہ ہو. اور ہمارا ملک جو ہے بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے، اور یہ ہماری سندھ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں 3 بیراجز ہیں، اور جو دنیا کا سب سے بڑا بیراج سکھر بیراج بھی ہمارے پاس ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.